कला करना है, तिलक टीका पूजा इत्यादि जहाँ है जैसे है, तत्काल जो है हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे नाथ। जब ये जड़ हो जाएगा ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जाए, फिर आप हर क्षण उसकी उसी में रहेंगे, उसी में रहेंगे। और जब उसी में रहेंगे तो ये दुनिया का सर्वोत्तम सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, वो आएगी। और जब इसमें जाएगी तो कोई बता सकता है कि मार्ग कौन सा होगा उसके अलावा, ठीक है ना। तो मेरा सोच ये है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से हम लोग निकल के आ रहे हैं, मोक्ष की गति में चल रहे हैं। हे नाथ में कभी आपको भूल नहीं, बाकी सब करते रहिए, हे नाथ में कभी आपको भूल नहीं। तो धीमे से वो अभ्यास में आ जाएगा और ये होने लगेगा। और होते 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 कम समय में ही ईश्वर की कृपा बरसने लगी और आनंद अपने आप को महाआनंद में महसूस करने लगे। बड़ा आनंद का विषय है। और मानने में तो यही है कि यह बर मांगो कृपा निकेता, यह बर मांगो कृपा निकेता, हृदय बसो सिय अनुज सभी। अब सिय अनुज में हमारा इष्ट अगर निराकार है तो वो निराकार बसे, साकार है तो साकार बसे, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा मनसा ये है कि वही मानना है, यानी कहने का तात्पर्य है कि उनसे उन्हीं को मानना है, लौकिक वस्तु नहीं माननी। अच्छा विचार करके देखिए कि जब हमारा साधारण लोकचर्या में किसी से प्रेम जुड़ जाए, प्रेम की बात कर रहा हूँ, तो उसकी हर वस्तु हमारी होती है ना। इसका प्रमाण ले लीजिए, भगवान कृष्ण ने अपने सबका क्या थे नाम बोल रहा हूँ, सुदामा जी को एक मुट्ठी चावल में एक लोक प्रदान किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे, ठीक है ना। दूसरी में दूसरा दिया, और वो देते देते ये भूल गए कि ये भी तीसरा भी दिए देता हूँ, ठीक कह रहा हूँ ना। जब तीसरा देने की बात आई तो रुक्मिणी ने उनके हाथ को इशारा किया, तब वो जाके कहीं उनको होश आया, यानी उनको दिमाग में आया। तो वो ये प्रेम की लीला बड़ा निराली है। और उसी गतिमति में यहाँ पे आदमी आके रमणने लगता है, क्योंकि ये देवो भूमि है, यहाँ सिद्ध आत्माएं जो है, मेरा अनुभव है ये। अब ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, यानी प्रदर्शित बात कह रहा हूँ, यानी देखी हुई बात कह रहा हूँ कि यहाँ वो आपसे आके मिलते हैं। अब शर्त उसमें यही होती होगी, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यही होती होगी कि हमारी पात्रता की परिपक्वता वहाँ तक पहुँच गई, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी लोग वो भाग्यशाली है जो यहाँ जिनको अम्मा जी बुलाते हैं। और इन सब ये सब देवपुत्र हैं। उत्तराखंड में मैं सबको देवपुत्र ही मानता हूँ। हमारे गुरु जी भी कहते थे, हंस महाराज जी भी हमारे गुरु हैं ना, तो वो भी यही कहते थे, ये सब देवपुत्र हैं, गंगा पुत्र हैं, इनको खुश रखने से। महाराज जी कैसी बात कह रहा हूँ, इनको महाराज जी कहते थे कि इनको खुश रखने से, किसी माँ के पुत्र को आप खुश रखते तो माँ उसकी खुश होती है, तो अनन्य कोट दया बरतती है, वो अनन्य कोट दया बरसाती है आपको। तो मेरा मनसा ये है कि हम सभी वो सब लोग अनन्य कोट सौभाग्यशाली हैं जो इस मार्ग में निकले हैं। इसको तुलसीदास जी ने दूसरी तरह लिख दिया कि अति हर कृपा। कृपा ये है कि हम सब लोग शरीर से स्वस्थ हैं और मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य से तात्पर्य नर से ही नहीं, फिर मेल फीमेल से नहीं है। तो ये कृपा है, ये कृपा से ही जन्म मिलता है, ये तप के बल से नहीं मिलता, कहीं ऐसा नहीं दर्शाया। तो अति हर कृपा जाय पर हुई। कृपा ये है कि हम सब मनुष्य हैं, और अति हर कृपा ये है कि हमारा बुद्धि विवेक जो है परमात्मा के मार्ग में जुड़ा है। अति हर कृपा जाय पर हुई, जिस पर परमात्मा बरसाता है, पाँव देह यह मार्ग सोई। तो उसी में आप आते हैं कि भगवान की अनन्य कोट आप पे कृपा है
जैसे पहले पढ़ते थे तो वो लगता था ना ऊपर, क्या 2 लगता था, बीजगणित में क्या लगता था मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको स्क्वायर, हाँ कुछ कहते थे। तो इस तरीके से हम सभी लोग अत्यंत भगवान की कृपा के पात्र हैं, जो धर्म मोक्ष और धर्म धन वैभवता और ईमान निरोग काया दीर्घायु और मुक्त पद के हकदार होने जा रहे हैं। ऐसा मेरा गुरु कृपा से, गंगा मैया की कृपा से, आप सब संतों के बीच में बैठ के उनकी प्रेरणा से ऐसा मेरा अपना, ये मेरा निज मत है। तो मैं तो धन्य मानता हूँ हर उस व्यक्ति को और जो धाम में पधार जाए, चाहे एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुण्य भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिश हो, जैसे भी आओ। वो तो जैसे बिजली का तार है ना, उस पर भाव से या कुभाव से आप कहाँ टच हो जाए वो अपना कार्य करेगा। ठीक परमात्मा का भी स्मरण जो है, रावण ने, कंस ने, इत्यादि ने टाल ठोक के लिया, तो उनको भी वही गतिमति, पूतना को भी गई वही गतिमति प्रदान की जो अपनी माँ की। यहाँ मेरा सोचता यही है कि हम सभी लोग अनन्य कोटि धन्य हैं। आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूँ कि जो आपको ऐसी बुद्धि विवेक दिया, और स्थितियाँ जो भी रही अच्छा है। बिल्कुल स्वामी जी, एक वो आप जो बोलते हैं ये सिद्धों की भूमि है, इस तरह का मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे वो आपका ये भाव। और संतों ने कहा ये मेरा अपना सोच है, मैं इसको आज पहली बार क्लियर कर रहा हूँ। तलक संतों का ये कहा कि ये सिद्धों की भूमि है साहब। अच्छा। ये सिद्धों की भूमि, चारों धाम सिद्धों की भूमि है, ठीक है ना। दृश्यमान और अदृश्यमान शक्तियाँ यहाँ पे विचरती रहती हैं, और जो हमारे आपके सबके लोगों में बीच में जो वार्ता हो रही है सबको सुनती काउंट करती है। तो ये सिद्धों की भूमि है साहब। आना संभल के, यानी आचरण की पवित्रता से ही अगर आइए तो ज्यादा अच्छा है। आना संभल के, जो लड़खड़ा गए कदम तो खाक हो जाओ, यानी जो है वो भी पुण्य, वो भी सब निकल जाएगा। अगर लड़खड़ा गए जो कदम तो खाक हो जाओगे, आए संभल के तो पाक हो जाओगे। ये सिद्धों की भूमि है साहब, ये सिद्धों की। So great. बहुत सुंदर। तो बड़ा आनंद का विषय है। तो मेरा भी सौभाग्य है कि इतनी देर से सुंदरानंद के हम पहले भी जाता था मैं, लेकिन बहुत कभी भेंट नहीं हुई। अब कोई जब जागे तभी सवेरा, ठीक है ना। तो मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग के बीच में मैं बैठ के और आनंद की महसूसता को महसूस कर रहा हूँ। आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, श्री देव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा जी। आनंद की भूमि, आनंद ही। हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा स्वामी जी, आपका अपना अनुभव क्या रहा है यहाँ? इतने वर्षों से आप हैं, मतलब 30 साल से भी ज्यादा हो गए आपकी तपस्या को। ये सब अनुभव ही तो सुना रहा हूँ, और क्या कहता हूँ। जी सब ये सब अनुभव है, ठीक है ना। अब अनुभव की गति मति जो जिसको आप जानना या मैं कहने में आऊँ, वो सिर्फ ये है कि हमारी पात्रता की परिपक्वता से सब अनुभव होते रहते हैं। हमारी से मतलब व्यक्तिगत नहीं, आप भी उस पात्रता के अंतर्गत आ जाएंगे, आपको अपने निज अनुभव होने लगेंगे, आपको अपने होने लगेंगे। वो तो हर क्षण आपके साथ है ना भाई, वो तो हर क्षण आपके साथ है। या दृश्यमान अदृश्यमान शक्तियाँ जो है हर क्षण आपको लिए मदद करने के लिए आपके तरीके से तैयार हैं। अरे भाई, द्रौपदी ने पुकारा कि है क्या है, वासुदेव शीघ्र पधारो। जब उसका वो चीर हरण हो रहा है, फिर वो तो व्याकुल है, क्योंकि वो तो 100 हाथी के बल का दशान, वो क्या नाम था भूल रहा है, दुर्योधन, वो दुशासन वो खींच रहा है। तो उसके लिए फिर वो कहती है द्वारकाधीश, फिर वो जो जैसे कहती है भगवान वैसे ही करते हैं, लेट होते चले जाते हैं। फिर उसने अपना वो छोड़ दिया,
जी, और जी। कहा जैसे हो नारायण वैसे हो, हाँ। तो भगवान तत्काल आए। तो हमारी पुकार जो है उसमें इतने वेग होना चाहिए, उतनी व्याकुलता होनी चाहिए, उस परम चरम सीमा पे हम होने चाहिए कि वो हमारे लिए क्षण भर के लिए, बहुत अच्छा। पल भर के लिए, मिनटों के लिए, घंटों के लिए जीवन साथी बन के भी हर क्षण हमारे साथ रहे। और ऐसे सिद्ध महात्माओं की भूमि है भारतवर्ष, इसमें कोई शंका? आपको कोई शंका? ना ना स्वामी जी, सवाल ही नहीं। तो यही बात है, यहाँ अनुभवी अनुभव है, हर क्षण यहाँ